हेलो दोस्तों। सो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि इवेंट हब क्या होता है, उसका पूरा ओवरव्यू देखा था, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ओके, सो हम एज्योर पोर्टल पे इवेंट हब बनाएंगे। उसके बाद C# कोड के थ्रू हम जो है उसमें इवेंट पब्लिश करेंगे और उसके बाद उसको रिसीव करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने portal.azure.com ओपन कर रखा है। यहाँ पर हमें सर्च करना होगा इवेंट हब। ओके, इवेंट हब हमने सर्च किया और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखिए इवेंट हब बनाने के लिए ये क्या कह रहा है, क्रिएट इवेंट हब नेम स्पेस। तो सबसे पहले हमें नेम स्पेस बनाना होगा। नेम स्पेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसे क्लिक किया और यहाँ कुछ डिटेल्स है जो हमें भरनी होगी। हम यहाँ पर एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम हम कर देते हैं माई इवेंट हब रेस। ओके, ये एक हम नया बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्टेंस डिटेल्स में। तो नेम स्पेस का नाम हमें देना है। नेम स्पेस का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे माई इवेंट हब बिन। ठीक है, ये अवेलेबल है। एक चीज़ इसमें गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपको ये दिख रहा है जो URL .servicebus.windows.net। ओके, तो आखिर ये .servicebus अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर्विस बस तो एक अलग टॉपिक ही है। ओके, कंप्लीटली ये डिफरेंट टॉपिक है सर्विस बस, जो कि हम मैसेज प्रोसेस करने के लिए काम करते हैं, बट यहाँ तो हम इवेंट प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, बट इसमें भी ये जो डोमेन नेम ले रहा है, नेम स्पेस का जो नाम ले रहा है, डोमेन नेम जिसका होगा वो servicebus.windows.net ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका इवेंट हब है ये सर्विस बस पे ही बेस्ड है। ओके, कहीं ऐसे अभी तक मैंने देखा नहीं है कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे लिखा हो, बट ये है कि जब ये सेम डोमेन ले रहा है तो इस केस में यह उसके फीचर्स को भी यूज़ कर रहा है बैकएंड में। ओके, तो एक ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद इसका लोकेशन जो कनाडा सेंट्रल है उसको एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर अलग अलग टायर दिए हुए हैं, प्राइसिंग टायर। तो हम यहाँ पे बेसिक लेकर के आगे चलते हैं। ओके, हमने बेसिक लिया। अब इसके बाद थ्रूपुट यूनिट्स कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो है इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये भी बेस्ट होगा। तो फिलहाल जो है कि हम यहाँ पर थ्रूपुट यूनिट सिंगल लेकर के आगे चलते हैं या सिंगल ही रखते हैं और नेक्स्ट एडवांस पे क्लिक करते हैं। TLS वर्जन 1.2 इसमें आ रहा है, तो 1.2 अभी इसमें पॉपअप हो रहा है, तो इसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। लोकल ऑथेंटिकेशन इनेबल डिजेबल इनेबल रखते हैं। नेटवर्किंग टैब में आते हैं और इसमें हम पब्लिक एक्सेस को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैग्स है, टैग्स छोड़ देते हैं एज इट इज, क्योंकि टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टैग केवल इसमें एक कीवर्ड टैग करने के लिए होता है, एक मतलब एक की टैग करने के लिए होता है, जिस कारण से कि हम जो है उसको फर्दर जब बिलिंग करें या कुछ उसका इंफॉर्मेशन निकालें तो वो हमें पता चलता रहे। ठीक है, तो टैग के बाद में हम इसको यहाँ पर सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं या नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रिव्यू कर लेगा, फिर फाइनली हम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम
केवल नेम स्पेस बना रहे हैं। सो नेम स्पेस सबसे पहले हमें बनाना होता है। जस्ट लाइक कि हमने स्टोरेज में देखा था कि हमें जो है स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ रहा था सबसे पहले, उसी तरह से इवेंट हब में सबसे पहले हमें नेम स्पेस क्रिएट करना होता है। वैलिडेशन सक्सीड हो गया, अब इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट हो रहा है अभी। तो इसमें बहुत ही मिनिमम डिटेल्स जो है हमें डालनी है और डिटेल्स डालने के बाद इसको क्रिएट कर देना है। अभी डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस है। डिप्लॉयमेंट डन हो गया। ओके, अब गो टू रिसोर्स में चलते हैं। देखिए यहाँ पर उसी तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारा डिटेल्स आ रहा है। माई इवेंट हब बिन डॉट सर्विस बस डॉट विंडोज़ डॉट नेट भी आ रहा है। ओके, बाकी इसमें आप देखेंगे तो फिलहाल अभी जो है कितना रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, कितने मैसेजेस आए, थ्रूपुट क्या है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो इनपुट मैसेज, आउटपुट मैसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ओके, तो ये चार्ट है, इस चार्ट में हम देखेंगे आगे चल करके। अब जो है इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें आप देखेंगे तो एंटिटीज के अंदर इवेंट हब है। ओके, अब नेम स्पेस के अंदर हमें इवेंट हब क्रिएट करना है। तो इवेंट हब क्रिएट करने के लिए आप इवेंट हब्स यहाँ एंटिटीज में देखेंगे तो मिलेगा। एंटिटीज में आपको और भी ये देखिए, एंटिटीज के अलावा भी और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। कुछ के बारे में आप फैमिलियर हैं, कुछ नए हैं। तो फिलहाल तो अभी हम कंसंट्रेट करते हैं इवेंट हब पे। तो इवेंट हब हमने सेलेक्ट किया और इसको क्लिक किया। अब देखिए इवेंट हब में हमें क्या डिटेल डालना है। तो सबसे पहले तो नेम, इस इवेंट हब का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको इवेंट 1 के नाम से दे देते हैं। और आपको याद होगा कि इसमें पार्टीशंस के बारे में मैंने ओवरव्यू में बताया था। तो वो पार्टीशंस आपको यहाँ पे दे सकते हैं आप। जस्ट लाइक कि अभी 1 दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 0 नहीं हो सकता। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आप 2 3 4 5 जितना भी इसका मैक्सिमम पार्टीशन है 32 आप देख रहे हैं, 32 पार्टीशन है। आप यहाँ तक इसको दे सकते हैं। हम अभी इसको 2 पार्टीशन पे रखते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन आपको पता होगा कि जो भी इवेंट जनरेट होते हैं उसको कितने टाइम तक रिटेंशन रखना, रिटेन करके रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्लीनअप पॉलिसी में डिलीट और कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें जो है कॉम्पैक्ट डिजेबल है, बेसिक वर्जन में डिलीट है हमारा, डिलीट कर सकते हैं। और कितने आवर्स तक रखना है। तो इसमें मिनिमम 1 आवर होता है, मैक्सिमम 24 आवर, एक दिन होता है। तो आपको कितने टाइम तक इसको रखना है आप ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने केवल इवेंट का नाम, पार्टीशन और रिटेंशन सेटिंग की। नेक्स्ट आते हैं कैप्चर में। कैप्चर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑफ है। ओके, और इसकी सेटिंग जो है हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बेसिक में अवेलेबल नहीं है, बट इसको जो है हम अगर देखें किसी और प्रॉपर्टीज़ में तो जैसे कि मान लिया जाए, इसको हम अभी देख लेंगे। कैप्चर का मतलब तो ही हो गया कि इसको हमें जो भी इवेंट जनरेट हुआ है उस इवेंट को कहाँ पे रखना है। ओके,
अगर हम इसमें अगर इस इवेंट हब को, या 1 मिनट हम चलते हैं प्रीवियस में, प्राइसिंग टियर तो हमने शुरुआत में ही डाला था, ओके, इवेंट उसका बनाते समय। अगर उसमें आप अगर इसको बेसिक नहीं स्टैंडर्ड लेते तो उस टाइम पे क्या होता, आपका इसका ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाता, और ऑन करते तो यहाँ पे आपको स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता। आप स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करते तो जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे के सारे उस स्टोरेज अकाउंट में सेव होते हैं, कैप्चर होते हैं, ओके। तो ये इसका ऑप्शन है, ओके। इसके अलावा हम इसको पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ये इतनी सेटिंग करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू एंड क्रिएट करने का, ठीक है। इसको सिंपली हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा इवेंट 1 ये बन गया हमारा, ओके, जिसमें कि सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए कि इस इवेंट में हमें क्या करना है कि इवेंट हब जो बना है इसमें इवेंट पुश करना है और उसके बाद में रिसीव करना है, ओके। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो C# में कोड टाइम को बचाने के लिए ये कोड कुछ ड्राफ्ट किया है, ओके। तो ये देखिए, इसमें सिंपली सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में 2 कंसोल एप्लीकेशन है, ये 2 प्रोजेक्ट है, कंसोल प्रोजेक्ट, जिसमें कि इवेंट हब रिसीवर है और इवेंट हब सेंडर है। इसमें कोई ज़्यादा फाइल्स नहीं बनी हुई है, सिंपल program.cs इसमें की कोडिंग की हुई है, ओके। तो सेंडर में देखें, इसमें सबसे जो नेम स्पेस है वो नेम स्पेस आप ध्यान दीजिएगा, एज्योर मैसेजिंग इवेंट हब्स और एज्योर मैसेजिंग इवेंट हब प्रोड्यूसर, यही है। अगर इसमें सॉल्यूशन में आप देखेंगे जस्ट लाइक कि अगर इसको मैं ओपन करके मैनेज न्यू गेट पैकेज करूं तो इंस्टॉल्ड में आप मेनली देखेंगे इवेंट हब प्रोसेसर और एक ब्लॉब स्टोरेज लिया गया है वो रिसीवर में, और रिसीवर में हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे आपको 3 आपको लेनी पड़ेगी, ओके। अब देखिए सेंडर में क्या किया जा रहा है। सेंडर में सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग लिया जा रहा है, और कनेक्शन स्ट्रिंग किसका है, तो ये इवेंट हब का नेम स्पेस का है, ओके। सो इसको हम ओपन करते हैं और हम होम पे क्लिक करके एक बार इवेंट हब नेम स्पेस को क्लिक करते हैं, और इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ तो आपको कोई कनेक्शन स्ट्रिंग दिख नहीं रही है, ओके। सो एक्सेस कीज या शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी, इसको आपको क्लिक करना है। ये शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी बनी हुई, जिसमें कि इस पॉलिसी में आप देख रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, जिसमें कि वो मैनेज भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, लिसन भी कर सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है इवेंट्स को, ओके। तो ये आप यहाँ पे डिफरेंट बना सकते हैं, एक बना सकते हैं सेंड करने का, दूसरा कर सकते हैं आप रिसीव करने का, लिसन करने का, तो डिफरेंट आप बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉलिसी का नाम देना है और सेंड या लिसन दोनों में से एक आपको ऑप्शन देना है, ओके। जस्ट लाइक सपोज कीजिए ये हो गया इवेंट सेंडर, मैंने नाम दिया इसको, सेंड पे क्लिक किया और क्रिएट कर दिया। तो ये केवल इवेंट सेंडर के लिए शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी बन गई। उसी तरह से लिसन करने का आप वो भी कर सकते हैं, सारी पॉलिसी आपको यहाँ दिखेगी। अब इस पॉलिसी को आपको सबसे पहले हम बेसिक जो हमारा डिफ़ॉल्ट है उसी को हम ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग, सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, इसको आप शो कीजिए, देखिए इसी को आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। ये हो गया, हमने पेस्ट कर दिया, सही से हमने पेस्ट किया होगा, लास्ट में इक्वल टू है, कॉपी पेस्ट किया तो सही होगा। इवेंट हब
का नाम, इवेंट हब का नाम क्या है हमारे पास, इवेंट वन। इवेंट वन ही हमारे पास है। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। इवेंट हब्स, इवेंट वन, ओके, इवेंट वन हमने लिख दिया। इसके बाद कितने इवेंट्स प्रोसेस करने हैं, तो चूंकि हम यहाँ पे एक फिक्स्ड हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं, इस कारण से जो है यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, इसीलिए एक नंबर ऑफ इवेंट्स 5 डाल दिया गया है। इसके बाद इवेंट सब प्रोड्यूसर क्लाइंट, ओके, ये एक हमें प्रोड्यूसर क्लाइंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इवेंट हब प्रोड्यूसर में होता है, ओके। इसके बाद देखें, ये तो डिक्लेयर हो गया कुछ वेरिएबल्स। इसके बाद वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो भी है। अब जो इसमें मेन है, मेन मेथड, वो एसिंक मेथड है, इसमें कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर क्लाइंट है इसको इनिशियलाइज किया गया है। इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग और इवेंट हब का जो नाम है इसको पास किया गया है। इसके बाद इसमें देखिए जो प्रोड्यूसर क्लाइंट है उसमें सिंपली डॉट क्रिएट बैच एसिंक, ये एक मेथड कॉल किया गया और उसके बाद में ये इवेंट बैच बन गया। और इवेंट डेटा बैच बनने के बाद अब ये देखिए लूप चला है 1 से लेकर के जितना भी हमने इवेंट्स के लिए कहा है, तो 5 बार ये चलेगा। और अब ये क्या कर रहा है कि ये ट्राई ऐड, ये ऐड कर रहा है इवेंट डेटा को, इवेंट डेटा को ऐड कर रहा है। और इसमें सिंपली ये बाइट्स में दिस इज इवेंट 1, दिस इज इवेंट 2, दिस इज इवेंट 3 ऐसे करेगा, ओके। अगर इसमें ट्राई ऐड दिया हुआ तो अगर इसमें से अगर कुछ एरर आती है तो उस केस में वो क्या कर देगा कि वो ये आपको मैसेज थ्रो कर देगा कि ये लार्ज है बैच में एंड कैन नॉट बी सेंड, ओके। तो सिंपली ये ऐड कर रहा है, यहीं पे ये वैलिडेट भी कर रहा है इसी लाइन में, ओके। ये आ गया। नेक्स्ट जब ये थ्रो कर रहा है तो इसको ट्राई कैच में अब देखें कि आप जो प्रोड्यूसर क्लाइंट जो है उसमें ये हमारा सेंड एसिंक, ये तो ये केवल बैच बना, मतलब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसने केवल बैच बनाया है, ये बैच से अभी क्रिएट नहीं किया है। तो ये ट्राई ऐड करके जो कर रहा है ये केवल डेटा का बैच बना रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल इवेंट्स एक साथ पास करते हैं, इसीलिए ये पूरा अभी बैच बना लिया और उस इवेंट बैच को यहाँ पर ट्राई कैच में ये सेंड एसिंक में प्रोड्यूसर क्लाइंट के साथ में भेज रहा है। जब ये चला जाएगा तो सिंपल ये प्रिंट कर देगा कि हाँ आपका 5 चला गया, ओके। और उसके बाद फाइनली इसको ये डिस्पोज कर देगा। तो बहुत सिंपल सा कोड है। तो हमें कभी करना होगा तो इसी तरह से इवेंट का बैच बना करके, इवेंट का बैच आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, बनाने के बाद उसको सिंपली सेंड एसिंक करना है, ओके। सो अब इसको रन करा करके देखते हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया है। सो ये हमारा इवेंट हब रिसीवर, इवेंट हब सेंडर है, इवेंट हब सेंडर सेव कर देते हैं और रन कराते हैं। देखिए अब बैच ऑफ 5 इवेंट्स हैज़ बीन पब्लिश्ड, ओके। तो ये मैसेज आ गया। अब इसको जो है इंटर करके आप क्लोज कर दीजिए और चलते हैं पोर्टल में। अब यहाँ पे इसको हटाइए, ओवरव्यू में आइए। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ग्राफ में दिख रहा है लाइंस, ओके। तो ये क्या कर रहा है, ये पिंक कलर में, तो पिंक कलर में सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, ओके, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। इसमें आपका 6 काउंट दिख रहा है, हमने तो 5 ही भेजा है। अच्छा, इसको हम चेक कर लेंगे। फिलहाल हमारा जो है ये आप देख सकते हैं कि ये
सक्सेसफुल 6 काउंट दिख रहा है। अभी मैसेजेज में आपका नहीं आया है कि कितना इनकमिंग मैसेज है। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ टाइम लगता है इसमें आने के लिए। ये देखिए इसमें ब्लू कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में। और यहाँ पर कितना दिख रहा है कि इवेंट 5 इवेंट जो है इसमें मैसेज इसमें पब्लिश हुए हैं। आप देख सकते हैं 5 काउंट भी दिख रहा है। यहाँ पे 8 क्यों दिख रहा है, ये एक बार देखना पड़ेगा कि इनकमिंग सक्सेसफुल रिक्वेस्ट में 8 क्यों आया, क्योंकि कुछ समय 6 था, अब 8 आ गया। ओके, फिलहाल यहाँ पर मेन हमारा ग्राफ ये देखिए मैसेज का है, जिसमें कि इनकमिंग मैसेज का काउंट ये 5 दिख रहा है। ओके, और थ्रूपुट भी इसी तरह से आपका कितने MBs का हुआ, तो कितने बाइट का हुआ, 215 बाइट का ये थ्रूपुट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी सेंड करने का देखा।